जय बजरंगबली। कुंभ राशि वालों बंधुओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान ज्योतिष में। तो मेरे प्रिय भाई बंधुओं, आपका पार्टनर जरूर लौटकर वापस आएगा। आपका पार्टनर आपको आपके जीवन में जरूर वापस मिलेगा। आपका जीवन साथी एक बार फिर से आपके जीवन में प्रवेश करेगा। एक बार फिर से आपके जीवन में खुशियां आएंगी। एक बार फिर से आप एक दूसरे के साथ एक अच्छा लम्हा बिता पाएंगे। आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो गई थी जिसके चलते आप लोगों में अलगाव हो गया था, लेकिन अब ग्रह नक्षत्रों की ऐसी स्थिति बनी हुई है कि अब आपके जीवन में प्रेम संबंध फिर से बनेंगे और प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। लेकिन इसमें कुछ आपकी गलतियां रही हैं, लेकिन अब आपको उन गलतियों को नहीं दोहराना है। जो लोग आपके वैवाहिक जीवन प्रेम संबंधों में दरार पैदा करवा रहे थे, उन लोगों से आपको सावधान रहना है। एक बार जरूर सोचना है कि आपके बीच इतनी बहसबाजी, इतनी कहासुनी, इतना ज्यादा अलगाव क्यों हो गया था। क्यों आपके जीवन में परिस्थितियां ऐसी बन गई थी कि आप अपने जीवन साथी से दूर हो गए हैं। लेकिन बजरंगबली के आशीर्वाद से, माता लक्ष्मी की आशीर्वाद से आपको फिर से देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और एक बार फिर से आपके जीवन में आपका जीवन साथी प्रवेश जरूर करेगा। इस बार जब आपके जीवन में यह खुशियां आएंगी तो इन खुशियों को कोई आपसे छीन नहीं सकेगा। कोई आपकी खुशियों को नजर नहीं लगा सकेगा, क्योंकि यह देवी देवताओं की कृपा है, उनका ही आशीर्वाद है, उनकी ही छाया है जो एक बार फिर से आपको यह मौका दिया जा रहा है। आपके जीवन में फिर से यह सौभाग्य आ रहा है। तो बंधुओं, जुड़े रहिए अंत तक। हम बताते हैं कि आपके जीवन में यह मौका आपको कैसे मिलेगा और आपको अपनी किन किन गलतियों का सुधार भी करना है। कौन सी गलती आपने पिछले समय में की थी जो कि अब आपको उन गलतियों को नहीं दोहराना है। साथ ही आपको ऐसे कौन से संकेत मिलेंगे जिससे कि आप समझ जाएंगे और अपने रिश्ते, अपने शादीशुदा जीवन की तरफ फिर से नजर बनाएंगे और विचार करेंगे। अपने रिश्ते को बचाने के बारे में एक बार जरूर सोचेंगे। कुछ ऐसे संकेतों के बारे में हम आपको जरूर बताएंगे, हम आपको सावधान करेंगे, हम आपके हर एक रहस्य से पर्दा जरूर उठाएंगे। तो बंधुओं, जुड़े रहिए अंत तक। साथ ही जो भाई बंधु इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं, उन लोगों से मेरा अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दें, ताकि और लोगों को भी हमारे द्वारा दी गई जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए बंधुओं, कार्यक्रम में आगे बढ़े इससे पहले बजरंगबली का आभार व्यक्त जरूर कर लें। सच्ची आस्था जो भी भाई बंधु रखते हैं तो वह कमेंट के माध्यम से बजरंगबली का आभार व्यक्त जरूर करें। कमेंट के माध्यम से बजरंगबली का आभार व्यक्त जरूर करें और कमेंट में पूरी श्रद्धा भाव से जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ लिखकर जरूर भेज दें। हम भी बजरंगबली से कामना करेंगे कि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहे, आपके प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहे, आपको आपका सच्चा प्यार जरूर मिल जाए। तो चलिए बंधुओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि पिछले समय में आपने किन गलतियों पिछले समय में आपने कौन कौन सी गलतियां की थी जिसके चलते आपके जीवन में यह समस्याएं पैदा हुई थी और इन समस्याओं के चलते आपके जीवन में बहुत ज्यादा उथल पुथल भी मच गई थी। आपकी घर गृहस्थी बर्बाद हो चुकी थी। आपको बर्बाद करने के पीछे किन दो लोगों के हाथ थे, किन लोगों ने आपको बहुत ज्यादा भड़काया था जिसके चलते आप अपने जीवन साथी से अलग हो गए थे। लेकिन अब आप चिंता न करें, अब आप देवी देवता की छत्र छाया में हैं, उनका आशीर्वाद आप पर बना हुआ है, उनकी ही कृपा से अब आपके जीवन में यह शुभ अवसर दोबारा से आने वाला है। तो इस मौके को बिल्कुल हाथ से न गवाएं, इस मौके का पूरा लाभ उठाएं। जैसा जैसा हम आपको बताते हैं वैसे ही आप चलते जाएं और इन नियमों का पालन करते जाएं। हम आपको कुछ नियम भी बताएंगे, इन सब बातों का पूर्णतः ध्यान रखें। तो चलिए सबसे पहले आपकी गलतियां बताते हैं। तो चलिए बंधुओं, सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि ज्योतिष क्या कहता है। ज्योतिष में क्या कहा गया है, पति पत्नी के बीच विवाद के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं। सबसे पहले तो हम ग्रहों की बात करते हैं। ज्योतिष का यह भी कहना है पति पत्नी के बीच एक अच्छा संबंध बना रहे, अच्छे से संबंध स्थापित रहे और उनका पूरा जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत हो। कहीं न कहीं ग्रह दशा भी प्रभावित करती है। ग्रहों का भी पूर्ण सहयोग पति पत्नी के जीवन में होना चाहिए। यदि कोई ग्रह उसको पीड़ित कर रहा है तो वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा समस्या पैदा होती है। जैसे कि मंगल की कोई मांगलिक है तो मांगलिक व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा समस्याएं होती हैं। उसका रिश्ता किसी भी हद तक चलने के लिए पूर्ण नहीं होता है, वह चलता ही नहीं है। उनके बीच में बहुत ज्यादा टकराव होता रहता है जिसके चलते वैवाहिक जीवन खतरे में आ जाता है, पति पत्नी के बीच अलगाव हो जाता है। और ग्रहों के चलते कई लोगों के जीवन में तो यह भी हो गया है कि उनके
आपस में बिछड़न हो गया है। कहने का मतलब यह है कि जीवन में इतना कलह कलेश हुआ कि एक व्यक्ति ने सुसाइड या आत्महत्या कर ली, जिसके चलते उनका पूरा जीवन बर्बाद हो गया। पति पत्नी के बीच संबंध स्थापित होने में मंगल ग्रह की अहम भूमिका होती है। जी हाँ, जिसका मंगल अच्छा है उनका वैवाहिक जीवन अच्छा रहता है। लेकिन जिन लोगों के जीवन में मंगल ग्रह नीच का है या फिर मांगलिक दोष है, उनके वैवाहिक जीवन में लगातार निरंतर परेशानियां आती रहती हैं। तो पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही खास होता है। हमारे आसपास हमने कई कपल ऐसे देखे हैं जो कि आपस में बहुत प्रेम से रहते हैं। जब आप ऐसे कपल को देखते हैं, ऐसे वैवाहिक जोड़े को देखते हैं, तो आपका मन बहुत ही आनंद से भर जाता है। आपस में बहुत प्रेम से रहने वाले जोड़े को आप देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। आपको लगने लगता है कि काश मेरा जीवन साथी भी ऐसा होता। बंधुओं, ऐसा बिल्कुल होगा, क्योंकि आप अपनी सोच को अच्छा रखें। दूसरों को देखकर यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने जीवन को भी अच्छा कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यही है कि आप किसी दूसरों का कुछ अच्छा देखते हैं, उसकी अच्छी सोच, उसकी अच्छी तरक्की, तो आप वही क्रियाएं अपने जीवन में भी कर सकते हैं। वैसा ही आप अपने जीवन को भी बनाने के बारे में सोचें। अच्छी चीजों को तुरंत ही अपने पास रख लेना चाहिए, बुरी चीजों को तुरंत ही अपने से दूर कर देना चाहिए। तो यदि आपका कोई मित्र है, कोई सगा संबंधी है जो अपने वैवाहिक जीवन में बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है, उसके संपर्क में आए, उससे अपनी मन की बात कहें, उससे अपनी समस्याओं के बारे में उसे बताएं। वह अच्छा वैवाहिक जोड़ा है, उसके जीवन में हर तरह की संपन्नता है, उसकी वैवाहिक लाइफ अच्छी चल रही है, वैवाहिक जीवन अच्छा चल रहा है, तो वह आपको एक अच्छा नजरिया देगा, एक अच्छी सलाह देगा। तो ऐसे लोगों के पास जाएं, उनकी अच्छी सलाह लें और अच्छी सलाह को अपने पास रखकर अपने जीवन में कार्य करना शुरू कर दें। इससे भी आपके जीवन में काफी हद तक परिवर्तन आ जाएगा। अब बंधुओं, इसी प्रकार जो हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं, इसका एक कारण तो आपसी सामंजस्य और विश्वास की कमी होती है। जी हाँ, जहाँ विश्वास कम होगा, एक दूसरे पर शक करेंगे पति पत्नी, वहाँ लड़ाई झगड़े होंगे। लेकिन ज्योतिष के आधार पर अगर देखा जाए तो इसका एक कारण ग्रह नक्षत्र भी होते हैं। जी हाँ, इसके कारण पति पत्नी में हमेशा अनबन बनी रहती है। तो आप लोगों को अपनी कुंडली का भी विश्लेषण करवा लेना चाहिए। कुंडली से सब स्थिति पता चल जाती है, ग्रह कौन सा आपके किस भाव में बैठा है, कौन सा ग्रह आपको पीड़ित कर रहा है, कौन सा ग्रह आपके प्रेम संबंध के भाव में बैठा है, आपके रिश्ते को कौन सा ग्रह खराब कर रहा है। इन सब बातों की भी जानकारी आपको मिलती है। जब जानकारी मिलती है तो बंधुओं, आपको एक अच्छा उपाय ज्योतिषियों के द्वारा प्राप्त होता है, जिससे आपके जीवन में परिवर्तन होता क्या है बंधुओं, कई बार पति पत्नी के रिश्तों को ग्रह दशा भी प्रभावित करती है। इस कारण से उनके बीच न चाहते हुए भी झगड़े होते हैं और अत्यधिक लड़ाई झगड़ों के कारण विवाद इतना बढ़ जाता है कि कई बार बातें बढ़ने लगती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पति पत्नी के रिश्ते में कुंडली के ग्रहों का अहम रोल होता है। जहाँ पुरुष का वैवाहिक जीवन उसकी कुंडली में मौजूद शुक्र ग्रह की स्थिति पर निर्भर करता है, तो वहीं पत्नी की कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति पर भी निर्भर करता है। हालांकि इसके अलावा अन्य ग्रह जैसे कि शनि, सूर्य, मंगल, राहु और केतु या फिर ग्रहों का अशुभ युति भी इसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार होती है। जैसा कि बंधुओं, आप सभी जानते हैं, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी व्यक्ति की कुंडली में सप्तमेश छठे या 8वें या 12वें घर में स्थित हो, सप्तमेश पंचमेश भाव में हो, तो परिवार में विवाद के कारण अशांति फैलती है। वही अगर सप्तम भाव में क्रूर ग्रह जैसे कि शनि, मंगल, सूर्य, राहु, केतु की दृष्टि हो, तो भी पति पत्नी में विवाद होता रहता है। इसके अलावा ज्योतिषियों का यह भी कहना है कि पति पत्नी के बीच संबंध स्थापित होने में मंगल ग्रह अहम भूमिका निभाता है। अगर किसी जातक की कुंडली में मंगल ग्रह अशुभ भाव में हो या फिर इसका संबंध कुंडली के 7वें या फिर 5वें भाव से होता है, तो ऐसे पति पत्नी के बीच अक्सर विवाद बना रहता है। इसके अलावा लग्नेश और सप्तमेश अगर छठे, 8वें और 12वें भाव में हो, तो पति पत्नी के बीच विवाद बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, अलगाव भी हो जाता है। यह तो हो गई ग्रह नक्षत्रों की स्थिति, लेकिन वास्तविक जीवन में भी कई लोग जिम्मेदार होते हैं, जैसे कि हमारा परिवार, हमारे माता पिता, हमारे भाई बंधु, हमारी बहन। यह लोग भी बहुत ज्यादा आपस में हस्तक्षेप करते हैं। यह लोग भी रिश्ते को बचाने की बजाय रिश्ते को तोड़वाने में लगे रहते हैं। यह लोग भी बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करते हैं। यह ऐसे लोग होते हैं जिनके बारे में हम कभी सोच नहीं सकते हैं, लेकिन यह अपने ही होकर अपनों का घर उजाड़ देते हैं, अपनों की जिंदगी में आग लगा देते हैं। स्वयं के भाई बंधु, स्वयं के माता पिता एक अच्छे खासे वैवाहिक जीवन को तबाह करवा देते हैं। जहां जरूरत होती है कि बातों को शांति से सुलझाया जाए, बात बिगाड़ने का प्रयास न किया जाए, बात को बनाने का प्रयास किया जाए, रिश्ते को निरंतर जोड़े रहने में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे को अच्छे से समझाना चाहिए। वहीं हमारे समाज में आज के दौर में उल्टा होता है कि यदि लड़के की तरफ से कोई परेशानी है तो लड़के वाले अपने बेटे का साथ लेंगे, लेकिन बहू को बुरा भला कहकर
घर से निकाल देंगे। कहीं न कहीं स्वयं हमारा समाज भी इन सब बातों के लिए जिम्मेदार होता है। जितने भी घर बर्बाद हुए हैं, जितने भी प्रेम संबंध टूटे हैं, जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां आई हैं, किसी तीसरे के हस्तक्षेप से ही आई हैं। पति पत्नी एक साथ कितना भी लड़ाई झगड़ा करें, लेकिन कोई तीसरा यदि उनके बीच में ना आए तो वह एक बार फिर से एक हो जाते हैं और अपनी गृहस्थी में फिर से आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन किसी तीसरे के आने से पति पत्नी का रिश्ता बहुत तेजी से खराब होता है और उनके जीवन में बहुत ज्यादा तूफान आ जाता है। फिर यह स्थिति संभालने पर भी नहीं संभलती है, अंततः पति पत्नी में अलगाव हो जाता है। तो इन सब बातों पर भी ध्यान देना चाहिए, आपको इन सब चीजों पर भी नजर बनानी चाहिए और अपने रिश्ते को बचाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। तो दुनिया में शायद ही कोई पति पत्नी ऐसे होंगे जिनका आज तक लड़ाई झगड़ा ना हुआ हो। छोटा मोटा झगड़ा सबके बीच होता है, यह जरूरी भी है। इससे आपस में प्यार बढ़ता है और फिर एक हो जाते हैं पति पत्नी। दोनों अपने झगड़े को भूल जाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद पति पत्नी शांत हो जाते हैं, फिर अपने डेली रूटीन पर आ जाते हैं, अपनी दिनचर्या में वैसे ही घुल मिल जाते हैं। लेकिन जब तीसरा कोई आकर इनके जीवन में मजा लेने लगे, हस्तक्षेप करने लगे, और तीसरा कोई और नहीं होता है, यह आपके अपने ही होते हैं, आपके पारिवारिक जन ही होते हैं, या तो लड़की पक्ष के होंगे या फिर लड़के पक्ष के। यह इन तीसरों के आने से शादीशुदा जीवन बर्बाद होने लगता है। दुनिया में सिर्फ एक रोबोट ही है जिससे गलती नहीं हो सकती है, बल्कि सभी से गलती हो सकती है। सभी लोग गलती करते हैं, मनुष्य है तो मनुष्य गलतियां जरूर करेगा। मनुष्य के द्वारा हमेशा गलती होने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि हालात और बढ़ती उम्र के कारण भी गलतियां व्यक्ति से होती हैं। इसलिए पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े और गलती होना आम बात है। इन सब बातों पर एक दूसरे को नजर नहीं रखनी चाहिए। यह बातें उनके जीवन में मायने नहीं रखनी चाहिए। ध्यान सिर्फ यही रखना है कि मामला हद से ज्यादा ना बिगड़े। उसके पहले ही एक व्यक्ति चुपचाप वहां से हट जाए तो शांति हो जाती है। किसी तीसरे को तो अपने रिश्ते के बीच में घुसने ही ना दें। ना ही आप अपने आपस के प्रेम संबंध के बारे में किसी से चर्चा करें, ना ही आप अपने जीवन साथी की बाहर वाले से बुराई करें। नहीं तो तीसरा तुरंत इसमें घुसकर आपके दिमाग को भड़का देगा और आपको कुछ अलग ही डायरेक्शन में ले जाएगा। बंधुओं, जब कोई हल्की सोच वाला व्यक्ति आपकी जिंदगी में आ जाता है तो वह आपकी जिंदगी को हल्का बना देता है। लेकिन वही कोई बड़ी सोच वाला व्यक्ति यदि आपसे जुड़ता है तो वह आपकी जिंदगी में बड़े सपने आपको दिखाएगा, आपको बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करेगा। यह सब बातें भी बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। जैसा कि हम लोग विवाह तय करते समय, प्रेम संबंध जब तय करते हैं तो हम लोग प्रेम संबंध कुंडली मिलान से करते हैं, किंतु कभी भी स्वभाव मिलान के विषय पर ध्यान नहीं देते हैं। पुरानी रीति, पुराने नियम, पुराने ढर्रे, लोग अपने को पति परमेश्वर वाली छवि को आरोपित कर पत्नी के ऊपर मर देते हैं। पति अपनी हमेशा मनमानी करता है और पत्नी को दबाने का पूरा प्रयास करता है, जबकि वे खुद अभी इंसान भी नहीं हुए हैं। उन्हें पूर्णतः सामाजिक ज्ञान नहीं है, वह समाज में पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुए हैं। लेकिन पति बनते ही पत्नी पर रौब और धौंस जमाना शुरू कर देते हैं। वह अपने आप को कुछ अलग ही डायरेक्शन दे देते हैं। खुद का दिमाग अभी खुला नहीं है, दुनियादारी का उनको ज्ञान नहीं है। इस तरह की जब घटनाएं जीवन में घटती हैं, इस तरह की सोच जब उत्पन्न होती है तो उन लोगों के घर में यह स्थिति पैदा हो जाती है। इस प्रकार बंधुओं, एक गलती और इंसान करता है। पति के ईर्ष्यालु परिवारजन, पति के परिवार के लोग छोटी छोटी बातों का पतंगड़ बनाकर पति पत्नी के बीच मनमुटाव पैदा करवा देते हैं। पांचवी गलती यह होती है, पति या पत्नी अथवा दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। एक दूसरे में पहले से ही प्रेम संबंध बनने लगता है। यह आकर्षण का संबंध होता है। फिर इस रिश्ते को पति पत्नी का रूप दे दिया जाता है। जब आकर्षण का रिश्ता है तो यह कितने दिन तक चलेगा? यह कोई प्रेम संबंध नहीं होता है, यह सिर्फ एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन होता है। जब यह अट्रैक्शन धीरे धीरे समाप्त होने लगता है तो पति पत्नी में आपस में झगड़े होने लगते हैं। फिर उन्हें एक दूसरे की बात अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि यह आकर्षण से बना हुआ रिश्ता होता है और आकर्षण जब भी हटता है तो फिर एक दूसरे में भयंकर टकराव होने लगता है। बंधुओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जहां प्रेम पतला होता है वहीं दोष गाढ़े हो जाते हैं। इसलिए पति पत्नी को एक दूसरे के प्रति सम्मान भाव रखते हुए एक निष्ठा से अपने आपसी प्रेम को गहरा कर लेना चाहिए। आत्मविश्वास उसमें बढ़ा रहना चाहिए। आत्मविश्वास का स्तर हमेशा ऊपर रखना चाहिए। कोई कुछ भी कहे, लेकिन आप अपने जीवन साथी पर भरोसा रखें। सुनो बंधुओं, आपके जीवन में फिर से सब कुछ पहले जैसा होने जा रहा है। आपको देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। आपके घर के कुल के देवी देवता
पूर्णता मदद कर रहे हैं। उनकी ही दया दृष्टि, उनकी ही कृपा से दोबारा आपको मौका मिल रहा है। आपका वैवाहिक जीवन दोबारा से फलित हो सकता है। अपने जीवन में कुछ नियम बना लें और इन पर काम करना शुरू कर दें। आपके जीवन में झगड़े बहुत होते हैं, अलगाव हो गया है, दोबारा से आप जुड़ना चाहते हैं, तो इसके लिए देवों के देव महादेव और माता पार्वती की नियमित रूप से पूजा करनी प्रारंभ कर दें। 20-21 दिन में आपको एक ऐसी खबर मिलेगी जिससे कि आपका प्रेम संबंध जो टूट गया है, जिसकी आपने आशा ही छोड़ दी है, वह दोबारा से जुड़ जाएगा। दोनों तरफ से आपको प्रेम पूर्वक ऐसा कुछ न कुछ संकेत मिलेगा, जिस संकेत पर आप तुरंत अपनी क्रिया प्रतिक्रिया चालू कर दें और आपका प्रेम संबंध फिर से मधुर हो जाएगा। तो आपको करना यही है कि आपको माता पार्वती और भगवान शिव की आराधना करनी है, नियमित रूप से उनकी पूजा करनी है, उनके सामने अपनी मनोकामना रख देनी है। वह आपके प्रेम संबंधों को दोबारा से जोड़ देंगी। ऐसा करने में यदि आप कामयाब हो जाते हैं, यदि आप ऐसा कर लेते हैं, तो आपका संबंध जब जुड़ेगा तो फिर जीवन में दोबारा कभी नहीं टूटेगा। साथ ही आप अपनी रसोई में कपूर एक डिब्बी में भरकर रखें। घर में गंगा जल स्थापित करें। शाम के समय पति पत्नी दोनों मिलकर पूजा घर में घी का दीपक प्रज्वलित करें और अपने रिश्ते को मधुर बनाए रखने के लिए माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें, माँ पार्वती से प्रार्थना करें। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच जो मतभेद पैदा हो गया है, वह भी समाप्त हो जाएगा। पति प्रत्येक मंगलवार अपने सिर के नीचे 250 ग्राम मसूर की दाल, लाल रंग की 250 ग्राम जो मसूर की दाल होती है, कम से कम 5 मंगलवार अपने सिरहाने रात्रि में रखें। जैसे कि यह दाल आपको सोमवार को रखना है और सुबह उठते ही हनुमान जी के मंदिर में इस दाल को दान कर देना है। 5 मंगलवार यदि आप यह नियम करते हैं तो आपके जीवन में कुछ न कुछ ऐसे आपको संकेत मिलेंगे जिससे कि आपका रिश्ता बच सकता है। साथ ही महिलाओं को माता लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन श्रृंगार चढ़ाना चाहिए। आप 21 शुक्रवार माता लक्ष्मी को यदि श्रृंगार अर्पित करती हैं, श्रृंगार अर्पित करने के बाद सुहागिन महिलाओं में बांट देती हैं। ऐसा करने से आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है। आपका आपस का जो रिश्ता है वह अच्छा होना शुरू हो जाता है। जीवन में शुक्र ग्रह आपका अच्छा होना शुरू हो जाता है। शुक्र ग्रह के आपको शुभ परिणाम प्राप्त होने लगते हैं। ऐसा करने से पत्नी के जीवन में सौभाग्य भी बढ़ता है और शुक्र ग्रह मजबूत होता है। इसी के साथ पति पत्नी दोनों को अपने हाथों में चांदी का एक छल्ला या फिर चांदी का एक चूड़ा जरूर पहनना चाहिए और उसको हमेशा पहने रहना चाहिए। यदि दोनों में से एक भी पहन लेता है तब भी शुक्र ग्रह अच्छा रहता है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा सराहना और प्यार भरे छोटे छोटे इशारे की शक्ति भी बहुत ज्यादा होती है। आप अपने जीवन साथी की तारीफ करते रहें, जैसे कि उसने खाना अच्छा बनाया है तो उसको इसका क्रेडिट जरूर देना चाहिए। इससे जीवन साथी का मन प्रसन्न हो जाता है। प्यार भरी छोटी छोटी बातें जीवन साथी के साथ जरूर करें, समय बिताएं और अच्छी अच्छी बातें करें। कभी कभी लोग यही गलती कर देते हैं, पति अक्सर पत्नी को कम समझने लगता है और पत्नी अक्सर पति को कम समझने लगती है। इन सब बातों से धीरे धीरे जो तनाव पैदा होता है, फिर एक दिन यही तनाव बड़ा रूप ले लेता है। इसी के साथ बंधुओं, एक दूसरे की छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बातों के बहुत असर होते हैं। एक दूसरे के साथ प्रेम से रहें। छोटी छोटी बातें बहुत कुछ कर सकती हैं। अच्छी बातें जैसे कि आपके जीवन में अच्छा समय ला सकती हैं, उसी तरह बुरी बातें आपके जीवन में बुरे समय को भी लाकर खड़ा कर सकती हैं। तो हमेशा सकारात्मक रहें, अच्छी बातें करें, अच्छे विचार रखें और अपने जीवन साथी का हाथ पकड़ना, गले मिलने जैसी फिजिकल एक्टिविटी भी करते रहा करें। इससे रिश्ता मजबूत होता है और शादीशुदा जीवन में रोमांस की चिंगारी जीवित रहती है। हंसी मजाक रिश्ते को मजबूत बनाने का एक शक्तिशाली औजार हो सकता है। आपस में प्रेम से रहने से तनाव कम होता है और शादीशुदा जीवन में खुशी का अनुभव होता है। इसलिए खुद को बहुत सीरियस ना लें और रोजमर्रा के लम्हों में खुशी ढूंढें, क्योंकि बंधुओं शादी जिंदगी भर साथ रहने वाला रिश्ता होता है। ऐसे में इस स्थिति को मजबूत बनाने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। खासकर कुछ गलतियों को करने से हमेशा बचना चाहिए ताकि रिश्ता खराब ना हो सके। यह रिश्ता जीवन भर का होता है, जिसे लोग आखिरी सांस तक निभाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह 7 जन्मों का बंधन होता है और इसलिए इस रिश्ते को सबसे ज्यादा अक्सर जाने अनजाने की गई गलतियां हमारे रिश्ते को कमजोर कर देती हैं, जो आगे चलकर रिश्ता टूटने का कारण बन सकती है। शादी 2 लोगों का रिश्ता होता है और इसलिए अपने रिश्ते का रिमोट किसी के हाथ में बिल्कुल न दें, चाहे वह आपके माता पिता हो, चाहे आपके भाई बंधु हो, चाहे आपके दोस्त हो। इन लोगों को आप अपने आपसी रिश्ते में सम्मिलित कभी न करें। जीवन साथी की मांग को आगे रखें, उसकी इज्जत करें, उसके फैसले पर हमेशा ध्यान दें। वह क्या चाहती है, क्या आपसे मांग रही है। अपने रिश्ते में फ्रीडम दें, यह अच्छी बात है। यह रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए जरूरी भी है, लेकिन इस स्पेस को इतना भी मत बढ़ने दें कि आपके पार्टनर को यह लगने लगे कि आप उनसे प्यार नहीं करते हैं। इसलिए बैलेंस बनाकर रखें। एक जीवन साथी एक अच्छा दोस्त हो सकता है,
एक अच्छा साथी हो सकता है, एक अच्छा सलाहकार हो सकता है। इसलिए अपने जीवन साथी को दोस्त समझकर अपने जीवन की हर एक समस्या का साझा करें, उसको हर एक बात बताएं, उससे कुछ भी छुपाएं ना, अपनी भावनाओं को शेयर करें। एक पति पत्नी में लड़ाई झगड़े एक आम बात है, लेकिन इस दौरान कभी भी एक दूसरे पर आरोप न लगाएं, अपनी गलती दूसरे पर न थोपें, ओपन रहें, हर एक बात को ओपन रहकर शेयर करें। साथ ही कभी भी एक दूसरे से बातें न छिपाएं, ऐसा करना बेईमानी होती है, जो कि चीटिंग कहलाता है। एक दूसरे के माता पिता की इंसल्ट न करें। कभी कभार ऐसा देखा जाता है कि लड़का लड़की के माता पिता को बिल्कुल भी इज्जत नहीं देता है, उनके माता पिता को गाली देकर बात करता है। यह स्थिति भी पति पत्नी के बीच भयंकर टकराव करवा देती है। लड़की को लड़के के माता पिता का सम्मान करना चाहिए और लड़के को लड़की की माता पिता का पूरा सम्मान करना चाहिए। भेदभाव बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। बंधुओं, विचार यदि अच्छा लगा है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। हमारा प्रयास है आपके जीवन में आपसी सामंजस्य बढ़े और आपका शादीशुदा जीवन खुशमय रहे, सुख शांति रहे। तो बंधुओं, इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ, धन्यवाद।